श्री गुरु भक्ति योग। जब जब साधक सच्चे हृदय से, श्रद्धा भाव से, एकाग्रता पूर्वक सद्गुरुदेव का ध्यान करता है, प्रेम से स्मरण करता है, तब दिव्य अंतर चक्षु वाले सद्गुरुदेव को तत्काल संवेदन होता है कि साधक की ओर से प्रार्थना एवं उन्नत विचारधारा का प्रवाह बह रहा है और हृदय को स्पर्श कर रहा है। उसी समय जैसे एक बर्तन में से दूसरे बर्तन में तेल की धारा बहती है, वैसे सद्गुरुदेव के करुणामय हृदय में से आध्यात्मिक विद्युत का सुमधुर झरना साधक के प्रति बहने लगता है और उसे आध्यात्मिक आनंद से पुष्ट करने लगता है। जिस किसी भी स्थान में परमात्मा का श्रवण कीर्तन गुणवादन होता है, वह स्थान पवित्र है। उस स्थान को तीर्थत्व प्राप्त होता है। वहाँ आने वाला व्यक्ति पवित्र हो जाता है। भगवत गुणानुवाद से जब स्थान की इतनी महत्ता हो जाती है, तो भगवत गुणानुवाद और कीर्तन करने वाला कितना पवित्र होगा, और जिसमें भगवत तत्व प्रकट हुआ हो वह कितना पवित्र होगा, कैसा मंगलकारी होगा। अतएव जिनसे हमें आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है, आत्म उन्नति होती है, आत्म शांति मिलती है, उनके पास अति नम्रता और भक्ति के साथ जाना चाहिए। संसार में ऐसे उत्कृष्ट पुरुषों की संख्या अति अल्प है और है भी किन्हीं पवित्र जगहों पर, सर्वत्र नहीं। तथापि संसार ऐसे महापुरुषों से सर्वथा शून्य नहीं है। वे मानव जीवन के सुंदरतम सुरभि युक्त फूल हैं और अहेतुक असीम दया के सागर हैं। भगवान श्री कृष्ण भागवत में कहते हैं, मुझे ही आचार्य जानो। ऐसे सत्वत्व का बोध कराने वाले, अहेतुक कृपा बरसाने वाले आचार्यों के रूप में, गुरुओं के रूप में भगवान स्वयं ही अवनी पर अवतरित होते हैं। यह संसार ज्यों ही ऐसे करुणा सिंधु सद्गुरुओं से बिल्कुल रहित हो जाता है, त्यों ही यह एक भयंकर नरक कुंड बन जाता है और विनाश की ओर द्रुत गति से अग्रगति होता है। साधारण गुरुओं से श्रेष्ठ एक और श्रेणी के गुरु होते हैं। वे हैं इस पृथ्वी पर ईश्वर का, ब्रह्म का साकार अवतार। वे केवल स्पर्श से, प्रसाद के आदान प्रदान से, कथन से, दृष्टिपात से, यहाँ तक कि संकल्प मात्र से घोर नास्तिक को भी आध्यात्मिकता प्रदान कर सकते हैं। उनकी केवल इच्छा मात्र से पतित व्यक्ति भी तुरंत साधु हो जाता है। वे गुरुओं के भी गुरु हैं। वे मनुष्य की देह में विराजित मनुष्य के माध्यम से ईश्वर की सर्वोच्च आध्यात्मिक है, अभिव्यक्ति है। उनके माध्यम के बिना, उनके करुणा और कृपा कटाक्ष के बिना, कदम कदम पर उनकी सहायता के बिना हम अन्य किसी कठोर से कठोर प्रयत्न या उपाय से भी परमात्मा को नहीं पा सकते। वास्तव में वे ही परमात्मा हैं। हम उनकी उपासना किए बिना रह नहीं सकते। ब्रह्मांड भर में
वे ही एकमात्र ऐसे हैं जिनकी कल्याणकारी मोक्षप्रद उपासना किए बिना हम रह नहीं सकते। उनसे प्रेम करने के लिए हम परवश हो जाते हैं। वे अनंत प्रेम के भंडार हैं, सुख के दरिया हैं, आनंद के सागर हैं। करुणा उनकी जीविका है, प्रेम उनका श्वास है। मानव देह में परमात्मा की इस अभिव्यक्ति के माध्यम के बिना कोई भी मनुष्य परमात्म दर्शन नहीं कर सकता। जब हम किसी अन्य साधन की सहायता के द्वारा परमात्म दर्शन का यत्न करते हैं, तब हम अपने मन के भीतर परमात्मा का एक काल्पनिक रूप गढ़ लेते हैं और उसको ईश्वर के समकक्ष गिनकर उस मन गढ़ंत रूप की पूजा, उपासना और तादात्म्य में लग जाते हैं। इस भयानक अनर्थपूर्ण खतरे से बचने के लिए ईश्वर की उपासना मनुष्य के रूप में की जा सकती है और मानवता में व्यक्त ईश्वरत्व को सद्गुरु के रूप में ही सफलता से भजा जा सकता है। यह त्रिकाल बाधित सत्य है, कुदरत का यह कानून है। आज नहीं तो कल छुरे की नोक पर भी तुम्हें उसे स्वीकारना ही पड़ेगा।